नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र और सांसद श्रीकांत शिंदे सहित शिवसेना के 12 लोकसभा सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की और उनसे निचले सदन में अपनी पार्टी का नेता बदलने का आग्रह किया। शिवसेना के बागी सांसदों ने ऐसे समय में ओम बिरला से भेंट की है जब एक दिन पहले ही पार्टी के सदन के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा था, जिसमें विरोधी खेमे से कोई ज्ञापन स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया गया था। ओम बिरला से मुलाकात करने वाले शिंदे गुट के 12 सांसदों में शामिल हेमंत गोडसे ने कहा, शिवसेना के 12 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और विनायक राउत के स्थान पर राहुल शेवाले को सदन में पार्टी का नेता नियुक्त करने का आग्रह किया। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह भले मेरे तरकश के सारे तीर निकाल लें, लेकिन जिस धनुष से तीर चलाया जाता है वह मेरे पास ही रहेगा। इस बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि पार्टी अपने चुनाव चिन्ह और संगठन पर नियंत्रण की खातिर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। राउत ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह भी दावा किया कि भाजपा महाराष्ट्र को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही है और शिवसेना में विभाजन कराना भाजपा की साजिश का हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों शिकायतों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने अपने 1 जुलाई के आदेश के बाद नुपुर शर्मा को कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिलने का संज्ञान लेते हुए उन्हें भविष्य में दर्ज हो सकने वाली प्राथमिकियों शिकायतों में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी। पीठ मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में जनसंख्या के मामले में भारत द्वारा अगले साल चीन को पीछे छोड़ देने का अनुमान व्यक्त किए जाने के कारण देश में इस मुद्दे को लेकर छिड़ी बहस के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने पर वह कोई विचार नहीं कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के सरकार के प्रयास सफल रहे हैं और इसकी बदौलत 2019 से 2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 रह गई, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। केरल के कोल्लम जिले के अयूर में नीट परीक्षा के दौरान छात्राओं को अंतःवस्त्र निकालने के लिए बाध्य करने पर एक निजी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध छात्र संगठनों का प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। समाचार चैनलों पर प्रसारित फुटेज में विद्यार्थी लाठी डंडों से संस्थान की खिड़कियों में तोड़फोड़ करते नजर आए। पुलिस को उन्हें वहां से तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। छात्र कार्यकर्ता पुलिस घेरे को तोड़ते हुए कॉलेज परिसर में घुस गए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ की। पुलिस कार्रवाई में कुछ छात्र कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस के अनुसार स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को 17 वर्षीय एक छात्रा के पिता ने मीडिया से कहा था कि वह पहली बार नीट परीक्षा में बैठ रही उनकी बेटी को बिना इनरवेयर के परीक्षा देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि वह इस सदमे से अब तक उबर नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी नीट बुलेटिन में उल्लिखित ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़े पहनकर गई थी और उसमें अंतःवस्त्र को लेकर कहीं कुछ नहीं लिखा था। केरल पुलिस ने लड़की की शिकायत पर इस घटना से कथित रूप से जुड़े लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने मंगलवार को राहुल गांधी और शरद पवार समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और शिवसेना नेता संजय राउत मौजूद थे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, द्रमुक नेता तिरुचि शिवा और एमडीएमके के नेता वाइको भी मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई नेता अल्वा के नामांकन के मौके पर नहीं पहुंचा। ये दोनों दल उस बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे जिसमें अल्वा को विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाने का फैसला हुआ था। हालांकि पवार ने कहा था कि वह तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के संपर्क में है। अल्वा का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ के लुलु मॉल में अनधिकृत तौर पर कथित रूप से नमाज पढ़ने के 4 आरोपियों को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों में से कोई भी लुलु मॉल का कर्मचारी नहीं है। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने कहा, मॉल में अनधिकृत रूप से नमाज पढ़ने को लेकर 4 लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान मोहम्मद रेहान और आतिफ खान, मोहम्मद लोकमान और मोहम्मद नोमान के रूप में की गई है। वे सभी लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 4 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार रात कहा, लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसे लेना चाहिए और इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकार की समिति को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि निरस्त किए जा चुके कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले तथा कथित किसान नेता इसके सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेते हुए इस तरह की एक समिति के गठन का वादा किया था, जिसके 8 महीने बाद सोमवार को एमएसपी पर एक समिति का गठन किया गया। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल समिति के अध्यक्ष होंगे। सरकार ने इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया है, पर मोर्चा ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। श्रीलंका में तैनात भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी बेवजह किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों से श्रीलंका में नवीनतम घटनाओं से अवगत रहने और उसके हिसाब से आवाजाही करने और अन्य गतिविधियों की योजनाएं बनाने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के कारण राजनीतिक उथल पुथल के बाद अशांति की स्थिति है। कार्यवाहक राष्ट्रपति रणनील विक्रमसिंघे ने नया राष्ट्रपति चुनने के लिए बुधवार को होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव से पहले सोमवार को आपातकाल लगा दिया था। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका की स्थिति को लेकर नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक की। इसमें भारत की ओर से उठाए गए सभी कदमों की जानकारी सभी दलों को दी गई। कलिसा वैन जानटेन के अतिरिक्त समय में किए गए गोल के दम पर जमैका ने कोंकाकाफ महिला चैंपियनशिप में कोस्टा रिका को 1-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल मैच में हार का सामना करने वाली टीमों का यह मैच काफी करीबी रहा और नियमित समय में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। मैच के 99वें मिनट में मैदान में उतरने वाली जानटेन ने 3 मिनट के अंदर ही ड्रूयू स्पेंस के पास को गोल में पहुंचा दिया। घरेलू शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबरते हुए मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। विदेशी पूंजी प्रवाह और वैश्विक स्तर पर मिले जुले रुख के बीच बाजार में तेजी आई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन अंत में यह 246.47 अंक यानी 0.45% की बढ़त के साथ 54,767.62 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 62.05 अंक यानी 0.38% की बढ़त के साथ 16,340.55 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।